आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे से कुछ खास और कुछ नया रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है। दूध इसमें हम डाल देते हैं। कुछ नया और कुछ खास रेसिपी आज बनाने वाले हैं। तो आज मैं बना रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के बाद कुछ मन करता है खाने का, और आप सोचिए कि कुछ नया रेसिपी और नया तरीके से कैसे आप बनाए हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच घी लिया है देसी, वो घी इसमें हम डाल देते हैं। कुछ नए तरीके से आज हम मिठाई बनाने वाले हैं। तो इसमें हम दूध को, ठंडा है दूध है, अभी गैस नहीं जलाए हैं, और 1 कप आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, वो भी इसमें हम मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं, नहीं तो गैस जलाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगी और इसमें लम्स आ जाएगा और गुठलियाँ भी बन जाएगी। तो इसलिए पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ठंडा दूध है, उसके बाद हम गैस जलाएंगे। तो हम गैस जला देते हैं। गैस मैंने जला दिया है। बिल्कुल नए तरीके से आज हम मिठाई बनाने वाले हैं। जो आप किसी को भी ये मिठाई खिलाइएगा तो बहुत तारीफ़ करेगा, बहुत कहेगा आप कहाँ से बनाई, कहाँ से सीखी। बहुत बढ़िया मिठाई बनकर ये तैयार होगा। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम लगातार चलाते जा रहे हैं। गैस को मैंने न हाई न लो, मीडियम पे रखा है। आप नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं, नॉर्मल कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं, जो सब्ज़ी बनती है उस कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं, छोटा चम्मच, से खुशबू अच्छी आएगी इलायची का। दूध हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो नॉर्मल दूध भी, आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप चाहें तो नॉर्मल दूध को भी जला के गाढ़ा करके रख सकते हैं। इससे मिल्क पाउडर डालने से ये होता है कि जल्दी से दूध हमारा गाढ़ा हो जाता है, जल्दी तैयार हो जाएगा, इसलिए हम मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपको पास नहीं है तो आप ऐसे ही दूध जलाकर गाढ़ा कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसमें हम टूटी फूटी मैंने घर में बनाया था, वो टूटी फूटी भी इसमें हम डाल देते हैं। अभी ये गाढ़ा अच्छा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब चढ़ा लिया है और मैंने 1 कप आटा लिया है, 70 ग्राम आटा लिया है। और आटा को हम धीरे धीरे भून लेते हैं। गेहूं का आटा जो हम रोटी बनाते हैं वही आटा है, तो इसलिए हम आटा को भून लेते हैं। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं, इसलिए हम भून रहे हैं कि जिससे कच्चापन इसका निकल जाए और खुशबू अच्छी आने लगे। इसलिए हम थोड़ा सा आटा को भून लेते हैं, गरम कर लेते हैं। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। गैस को मैंने मीडियम पे ही रखा है, लगातार चलाते जाएंगे। भून लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। एक प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आटा मैंने भून लिया था और प्लेट में निकाल लिया, ठंडा भी हो गया है। और इसमें अब हम घी डाल देते हैं, 1 चम्मच, आधा कप मिल्क पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर, और ये छोटा चम्मच बेकिंग सोडा रखा है। ज़्यादा रखेंगे तो मिठाई फट जाएगा, तो इसलिए जितना मुझे भरना था उतना मैंने भर लिया है। और इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दे रही हूँ और अच्छी तरह से हम आटा को गूंद ले रही हूँ।
सभी को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आटा को। घी और मिल्क पाउडर डाल के आटा को गूंथकर तैयार कर लेती हूँ। मसल के अच्छी तरीके से हम आटा में घी को ऑब्जर्व कर लेते हैं पहले। अच्छी तरीके से हम आटा को घी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम हल्का हल्का दूध डाल के आटा को गूंद लेते हैं। अब अच्छी तरीके से मैंने आटा को मिक्स कर लिया है घी में। अब इसमें मैंने आधा कप दूध लिया है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं आटा गूंद के तैयार कर ले रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल आटा बनाते हैं, तो इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, टाइट ही रखना है आटा को। अभी और हम थोड़ा दूध इसमें डालेंगे। आटा मैंने भून लिया था और प्लेट में निकाल लिया, ठंडा भी हो गया है। और इसमें अब हम घी डाल देते हैं 1 चम्मच, आधा कप मिल्क पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर, और ये छोटा चम्मच बेकिंग सोडा रखा है। ज़्यादा रखेंगे तो मिठाई फट जाएगा, तो इसलिए जितना मुझे भरना था उतना मैंने भर लिया है। और इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दे रही हूँ और अच्छी तरह से हम आटा को गूंद ले रही हूँ। सभी को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आटा को। घी और मिल्क पाउडर डाल के आटा को गूंदकर तैयार कर लेती हूँ। मसल के अच्छी तरीके से हम आटा में घी को ऑब्जर्व कर लेते हैं पहले। अच्छी तरीके से हम आटा को घी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम हल्का हल्का दूध डाल के आटा को गूंद लेते हैं। अब अच्छी तरीके से मैंने आटा को मिक्स कर लिया है घी में। अब इसमें मैंने आधा कप दूध लिया है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं आटा गूंद के तैयार कर ले रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल आटा बनाते हैं, तो इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, टाइट ही रखना है आटा को। अभी और हम थोड़ा दूध इसमें डालेंगे। तो ये आटा मैंने गूंद लिया है। आधा 1 कप दूध हमें लगा है आटा गूंदने में। तो इस तरह से मैं आटा तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढक देते हैं। इसको ढक दिया है मैंने आटे को। आप चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। लिया है। अब इसमें 1 कप चीनी इसमें मैं डाल दे रही हूँ और 1 कप पानी इसमें डाल दे रही हूँ। पतीला हमारा गर्म हो गया था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये मैंने 1.5 कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है और हम चाशनी पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारा चाशनी बना है या नहीं। तो चाशनी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप सोचेंगे कैसे चाशनी बना है, कैसे पता लगेगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। साक्षी, तो ये देखिए चाशनी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आपको कैसे पता लगेगा चाशनी गर्म है या बना है नहीं? तो बिल्कुल ये तेल के जैसा फिसलने लगेगा, तो समझ जाइए कि ये चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे गुलाब जामुन के लिए हम चाशनी बनाते हैं, उस तरीके से मैंने चाशनी बना लिया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। देखिए आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोई लेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से लोई मैंने बना लिया है। और हम ये मैंने लिया छन्नी। आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, शेप बना सकते हैं। तो मैंने छन्नी लिया है,
इसके ऊपर हम इस तरीके से हम रख देते हैं। ये देखिए, इसे हल्के हल्के हाथों से हम दबाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, पतला पतला हम इस तरीके से एक बराबर हम इसका हम शेप देंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको उठाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने कर लिया है। अभी हम इसको धीरे धीरे उठाएंगे इस तरीके से, जिससे इसका डिज़ाइन बनते जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम सभी को डिज़ाइन, इसी तरह सभी डिज़ाइन हम बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने सभी को उसी तरीके से मैंने बना लिया है। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, और जल्दी ये फ्राई भी हो जाएगा। तो तेल हमारा गर्म हो गया, चलिए अब तेल फ्राई करते हैं। तो हम तेल में सभी को डाल देते हैं। हम सभी को डाल दिए हैं, अब फ्राई कर लेते हैं। अच्छा फ्राई गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से कर देना जिससे तेल इसके ऊपर आ जाए। एक तरफ से फ्राई हो चुका है, अब हम पलट देते हैं। ये देखिए फूल फूल के बड़े होते जा रहे हैं, और फटे भी नहीं है। अच्छी तरह से आटा मैंने गूंद लिया था, जिससे हमारा मिठाई फटेगा भी नहीं। इसी तरीके से आप गुलाब जामुन बना सकते हैं, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। सब कहते हैं आटा का गुलाब जामुन फट जाता है, सही से सेट होता नहीं है, लेकिन मैं बना रही हूँ इस तरीके से, इसमें फटेगा नहीं बिल्कुल, और ना ही खराब होगा। तो इसको हम पलट लेते हैं। देखिए फूल फूल के बड़े बड़े हो चुके हैं। कितना सुंदर और कितना बढ़िया गोल्डन फ्राई हो चुका है। कितना सुंदर बढ़िया भी फ्राई हो गया है, और बहुत जल्दी फ्राई होकर तैयार हो गया है। अब इसको हम चाशनी में डालेंगे। तो हल्का चाशनी को हम गरम कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम सभी को डाल देते हैं, गैस बंद कर देते हैं। अच्छी तरीके से हम इसको इस तरीके से चाशनी में डुबो देते हैं, और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए मैंने इसको चाशनी में डाल दिया है, अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया बनकर तैयार है। और जो मैंने रबड़ी बनाया था वो भी इसके ऊपर हम सब इस तरीके से करते जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया बनकर ये तैयार हुआ है। तो है ना, 1 कप गेहूं के आटे से इतना सुंदर और इतना बढ़िया लाजवाब मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस तरह बनाइए और खाइए, और अपना सुझाव हमें पक्का बताइए। नमस्कार। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आपको मैं दिखा रही हूँ कट करके कितना सुंदर और कितना बढ़िया बनकर ये तैयार हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया और कितना सुंदर लग रहा है, और
कितना अच्छा खाने में लगेगा। तो आप इस तरह बनाइए और खाइए, अपना सुझाव हमें पक्का बताइए। नमस्कार।